VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। 2 दिन पहले हुई विभागीय कार्यवाही में रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में सेवानिवृत्त लेखापाल के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने के मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर को पद से हटा दिया गया था। इसके अलावा 2 वेतन वृद्धि रोकने के आदेश भी जारी कर दिए गए। इस पूरे मामले के बाद आज डॉक्टर मनोज इंदुलकर मीडिया से रूबरू हुए, उनके सवालों का जवाब दिया। मीडिया कर्मियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग किए जाने का सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा कि मामले में कार्यवाही सटीक चल रही थी, शासन ने बुलाया था और शासन को उन्होंने जवाब भी दिया। शासन द्वारा पहले से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और यह पूरी कार्यवाही दुर्भावनावश की गई है या नहीं, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने यह भी कहा कि प्रशासन के सामने वह अपनी बात रखेंगे, शासन के सामने अपनी बात रखेंगे। उन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं जारी हुआ था, जिस पर शासन जो कहेगा वो होगा। इसके साथ ही मनोज इंदुलकर ने कहा कि चिकित्सा का फर्ज उन्होंने हमेशा निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। रीवा के सिंधु भवन में आज विंध्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी शामिल हुए। सम्मेलन में मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने हमारा विंध्य हमें लौटा दो की बात कही। पिछले 2 सालों से विधायक नारायण त्रिपाठी यह लड़ाई लड़ रहे हैं और इस सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने फिर से विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की बात कही। कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने विंध्य को मध्य प्रदेश से विलय करने, मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए और विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए जनता से समर्थन मांगा। शामिल होने आए हैं क्या? 2 तारीख को शहडोल संभाग की हम लोग ने मीटिंग किया और 6 तारीख को रीवा संभाग की मीटिंग कर रहे हैं। आज ये हमारा कोरोना काल के बाद कोरोना का दौर आया, पंचायत की सूचना लगी, हमें कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। उसके बाद इस मुहिम को और तेज गति से बढ़ाने के लिए दोनों संभाग का 6 तारीख को रीवा संभाग का ये मीटिंग करके हम कुछ निर्णय करेंगे, फैसला करेंगे कि आगे भविष्य में क्या तैयारी करना है। भिन्न प्रदेश उठाने की बार मांगे उठ रही हैं, क्या कहेंगे? ये तो लड़ाई है, ये तो चलेगी, कोई एक दिन में तो होना नहीं है। हमारे बिंद के जो लोग हैं 23 के चुनाव में यदि हम लोग जागरूक कर डाले और वो जागरूक हो गए तो 23 या 24 में बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण करा देंगे। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। रीवा में 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज के डीन को हटाए जाने की कार्यवाही का असर अब दिखने लगा है। डॉक्टर मनोज इंदुलकर को डीन के पद से हटाने के बाद आज रीवा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। हड़ताल पर जाने की उन्होंने बात कही है। डॉक्टर्स का कहना है कि मनोज इंदुलकर ने रीवा की जनता के लिए खूब काम किया है, वह उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहे हैं। साथ ही कोविड के समय में भी मरीज से लेकर सभी की मदद के लिए वह हमेशा तत्पर रहे। डॉक्टर ने कहा कि जो कार्यवाही की गई है वह गलत है, पहले जांच की जानी थी और उसके बाद कोई निष्कर्ष निकलना था, लेकिन डॉक्टर मनोज इंदुलकर को पहले पद से हटा दिया गया और उसके बाद आगे की कार्यवाही की जा रही है। डॉक्टरों की मांग है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है, कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक डॉक्टर मनोज इंदुलकर को वापस से मेडिकल कॉलेज के डीन के पद पर रखा जाए। डॉक्टरों ने शासन प्रशासन से मांग करते हुए इस फैसले का विरोध किया है। मेरा नाम डॉक्टर हृदय दीक्षित है, मैं सर्जरी विभाग में यहाँ JR2 हूँ। अभी विगत समय में एक घटना हुई है जिसमें हमारे जो पूर्व डीन थे डॉक्टर मनोज इंदुलकर सर, उनको डीन सर की पोस्ट से हटा दिया गया है एवं उनकी 2 वर्ष की वेतन वृद्धि भी रोक दी गई है। चूँकि जैसा कि हमको सबको पता है कि इंदुलकर सर हमेशा से ही रीवा की जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहे हैं और कोविड जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना पूरा यहाँ पर मदद की है रीवा की जनता की और खुद आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। चाहे अस्पताल में राउंड हो, चाहे मरीज को देखना हो, चाहे मरीज़ ने अगर एक बार भी आके बोला या उसके घर वालों ने आके, अटेंडर ने भी एक बार आके बोला है, तो मनोज इंदुलकर सर हमेशा आगे रहे हैं। कोविड में उनको सम्मान भी दिया गया। कोविड में जो उन्होंने प्रभावशाली कार्य किया और जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया अस्पताल में डीन की पोस्ट पर रहते हुए, एज अ डॉक्टर, एज अ डीन, एज अ प्रोफेसर, उन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया है वो सराहनीय है। खुद सरकार इस चीज़ के लिए उनको प्रोत्साहन कर चुकी है, उनको अवार्ड दे चुकी है। चूँकि अब जैसे ही कोविड की लहर थोड़ी थमी और उनको तुरंत डीन सर की पोस्ट से निकाल दिया गया। जैसा कि आप सभी को ये चीज़ पता है कि जो उनको निकाला गया है वो तरीका सही नहीं है। उसको उन्हें नोटिस देना चाहिए था, उनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए थी। जांच के बाद में जो निष्कर्ष आता वो हमको मंजूर होता, जो कोर्ट की तरफ से होता। लेकिन सीधे इल्ज़ाम लगा के और सीधे किसी को भी पोस्ट से निकालना, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। और इस विरोध में सभी डॉक्टर्स, सभी मेडिकल स्टूडेंट्स
यूजी पीजीज, सारे सफाई कर्मचारी हमारे, वार्ड बॉय, सारी सिस्टर्स, हम सब इस चीज़ के सपोर्ट में हैं और हम चाहते हैं कि इस पर जांच बिठाई जाए। तब तक के डीन सर को वापस से जो मनोज इंदुलकर सर हैं उनको वापस से डीन की पोस्ट पर रखा जाए। जब तक कि इसमें कोई एक निष्कर्ष नहीं निकल जाता है, उनको इस तरीके से डीन की पोस्ट से हटाना, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। एवं प्रशासन और शासन से हमारी सिर्फ यही विनती है कि इस तरीके से किसी को भी मनमाने तरीके से निकालना, हम किसी भी तरीके का गतिरोध पैदा करना नहीं चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम अपने कार्य करें, लेकिन इस तरीके से किसी को भी टारगेट करके निकालना, हम इस चीज़ का कड़ा विरोध करते हैं और हम सभी डॉक्टर मनोज इंदुलकर सर के सपोर्ट में हैं और हम खड़े रहेंगे उनके सपोर्ट में। अगर इस चीज़ पे आगे अगर सही तरीके से निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई तो हम अब ठोस कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। उनको किस आरोप पर निकाला गया है जी, उनको किस आरोप पर निकाला गया और वेतन वृद्धि क्यों रोकी गई? जैसा कि मुझे जितना इस चीज़ के बारे में ज्ञान है, मैं उस आधार पर बता देता हूँ कि उन्होंने जब कुछ कमियां पाई, जो बाबू एक यहाँ पर पोस्टेड थे पहले, उनके कुछ पुराने वो भी पेंशनर थे, तो उनको जब उसमें कुछ कमियां मिली तो उन्होंने उनकी पेंशन रोक दी। जब तक कि जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक उनकी पेंशन रोक दी। चूँकि अधिकारी का काम यही है कि अगर कोई बाबू या उनके अंडर में कोई गलत कार्य हो रहा है तो अधिकारी का काम है कि उस पर एक्शन लेना। तो उन्होंने रोकी, तो उन्होंने जाके जो बाबू थे उन्होंने जाके कोर्ट में लगाया और तुरंत के तुरंत सर को यहाँ पर अभी पूरी कार्रवाई, मतलब पूरी जांच भी पूरी नहीं हुई थी और डीन की पोस्ट से हटा दिया गया और साथ में 2 वर्ष की वेतन वृद्धि रोक दी गई। ये पूरे तरीके से गलत है। पहले नोटिस देना चाहिए था, साथ में जांच करानी चाहिए थी, पर बिना किसी जांच के डायरेक्ट आरोप लगा के आपने डायरेक्ट उनको निकाल दिया। हम इस चीज़ का घोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके डीन सर को वापस से उनकी पोस्ट पर ले आएँ। देखिए, समय का ऐसा है कि हम तो यही अनुरोध करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस चीज़ का निपटारा सरकार कराए, प्रशासन कराए। और समय की कोई अवधि नहीं है, क्योंकि सरकारी काम में हम भी समझते हैं कि समय लग सकता है, लेकिन डीन सर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको पोस्ट पे वापस लाया जाए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता दिखता है हमको, तो फिर हम इस चीज़ पर ठोस कदम उठाएंगे। क्योंकि इस समय पे हमारी जो नर्सेज़ हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय हैं, सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ का समाधान किया जाए। तो क्या आप लोग हड़ताल भी कर सकते हैं? देखिए, अभी तो हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हम तो यही चाहते हैं किसी भी तरीके का गतिरोध ना बने, कार्य आसानी से चलता रहे। तो हम इस इतने ठोस कदम पे नहीं जाना चाहते हैं। अभी हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इसी चीज़ को सुने और उस चीज़ को उस लेवल पे ही सॉल्व कर दे। हम नहीं चाहते हैं कि हम इस चीज़ को आगे खींचें या किसी भी तरीके का गतिरोध मरीजों के लिए या आम जनता के लिए पैदा हो। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ अलग अलग प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा ग्रुप डांस और सोलो डांस की प्रस्तुति दी गई। मैनेजमेंट फेस्टिवल में डिपार्टमेंट के पूरे छात्रों को आमंत्रित किया गया, साथ ही सम्मानित भी किया गया। मैनेजमेंट फेस्टिवल में प्रमुख रूप से विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अतुल पांडे, मुख्य अतिथि सुनील सिंह एवं शिक्षक पंकज सिंह सहित पूरा स्टाफ मौजूद रहा। बता दें कि यह मैनेजमेंट फेस्टिवल 3 मार्च से लेकर 6 मार्च तक हुआ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वहारा वर्ग के नेता स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह की पुण्यतिथि पर उनके अनुयायियों ने चुरहट में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश और प्रदेश के उनके प्रशंसक इस अवसर पर यहां के रावसागर तालाब के किनारे स्थित समाधि स्थल पर एकत्रित हुए। इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया ने कबीर भजन गाकर अपनी प्रस्तुति दी। स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह ने चुरहट से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करके मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। तेंदुपत्ता मजदूरों को मालिक बनाने, झुग्गीवासियों को जमीन का पट्टा देने, चंबल क्षेत्र में दस्यु समस्या का समाधान करने, संस्कृति के केंद्र भारत भवन का निर्माण, विषम परिस्थितियों में पंजाब समस्या का समाधान और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने हमेशा गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा को बढ़ावा दिया और बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के सबके भले के लिए काम किया। पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि हम सब ने दाऊ साहब से बहुत कुछ सीखा है। हम सब उनके दिखाए पथ पर चलते हुए गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने
के लिए काम करें। हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों की सेवा करते रहे, जिनके लिए दाऊ साहब हमेशा चिंता करते थे। उमरिया जिले में राज्य शासन के निर्देशानुसार 1 मार्च से 5 मार्च तक जिले भर में चलाए गए व्यापक पौधारोपण अभियान के समापन अवसर पर शनिवार को जिले भर में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण महाअभियान समापन पर रणविजय प्रताप महाविद्यालय उमरिया में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। पौधारोपण करते समय जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी, अपर कलेक्टर अशोक ओहरी, सभी अधिकारी, शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर अशोक ओहरी ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हम सब की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहा तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हम प्रकृति का लगातार दोहन कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम प्रकृति से कुछ ले रहे हैं और उसे पौधारोपण और पौधों को विकसित करके हरियाली के रूप में वापस लौट आएं, तभी पर्यावरण संरक्षण होगा। जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी ने कहा कि पर्यावरण के लिए पौधारोपण करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण में दूषित हवा को कम कर पर्यावरण संतुलन किया जा सकता है। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। शहडोल जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र के पथखई घाट में देर रात छत्तीसगढ़ से लखनऊ जा रही भोरमदेव ट्रेवल्स के यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बस में सवार 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 28 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसमें 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मामले की जानकारी लगते ही शहडोल कलेक्टर वंदना वैद ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात कर उनके हालात का जायजा लिया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल ने महाविद्यालय के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल ने 434.78 लाख से निर्मित होने वाले शासकीय महाविद्यालय के साहित्य भवन कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका प्रदान कर रही है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या कोई और अन्य क्षेत्र। शासन सभी युवाओं की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की पूंजी है, ऊंचाइयों तक ले कर जाती है। अगर छात्र छात्राएं मेहनत करेंगे तो अनेक क्षेत्रों में सफलता अर्जित कर जिला, राज्य व देश का नाम रोशन कर सकेंगे। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल के साथ शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह, विधायक जयसिंह नगर, जयसिंह मरावी सहित शहडोल अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे फ्रेंड्स कॉलोनी सतना निवासी भाई बहन ऋषभ श्रीवास्तव और वैशाली श्रीवास्तव भारत सरकार द्वारा भेजे गए विशेष विमान से शुक्रवार रात दिल्ली पहुंचे और शनिवार को अपने घर सतना पहुंचे। सतना पहुंचने के बाद सांसद गणेश सिंह ने दोनों लोगों से मुलाकात की। दोनों भाई बहन खारकीव के मेडिकल कॉलेज में 2017 से पढ़ाई कर रहे थे। ऋषभ खारकीव के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और वैशाली कोल्टावा मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत हैं। दोनों मुसीबत में थे और सरकार की मदद से दोनों की सकुशल वतन वापसी हुई है। परिवार के सदस्य अब सरकार के कदम की सराहना कर रहे हैं, वहीं पीएम मोदी को ईश्वर की संज्ञा दे रहे हैं। ऋषभ और वैशाली दोनों यूक्रेन के खारकीव शहर में फंसे हुए थे। खारकीव में भीषण बमबारी हो रही थी और दोनों की सकुशल वतन वापसी संभव नहीं हो पा रही थी। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में अपने बच्चों की सलामती की चिंता में पूरा परिवार व्याकुल था। भारत सरकार और विशेषकर नागरिक उड्डयन विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विशेष पहल कर भारत के छात्रों को स्वदेश सुरक्षित लाने की पहल की। वैशाली और ऋषभ ने बताया कि एक पेपर में हाथ से बनाए तिरंगे को लेकर वह वतन वापसी की उम्मीद के साथ निकल पड़े थे। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।